पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में भरोसा करते हैं? नहीं करते हैं तो शायद इस शख्स को देखकर करने लगेंगे। ये शख्स हैं डोमा राजू गुकेश। 18 साल की उम्र में शतरंज में विश्व चैंपियन बनने वाले डी गुकेश ने 12 साल की उम्र से पहले ही तय कर दिया था कि वो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं और वो इस टाइटल को जीतने वाले यंगेस्ट खिलाड़ी बनना चाहते हैं, और ऐसा हुआ भी। 12 दिसंबर को सिंगापुर में वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। वो इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। वहीं विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। लेकिन कोई भी खिलाड़ी शतरंज का वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनता है? विश्व चैंपियन डी गुकेश के नाम अब तक कितने कीर्तिमान जुड़े हुए हैं और क्यों डी गुकेश के बाद किसी और का यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन पाना आसान नहीं होगा? इन सभी सवालों के जवाबों के साथ ये भी बताएंगे कि आज के वर्ल्ड चैंपियन की जिंदगी में वो दिन कब और कैसे आया जब यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ना बन पाने पर वो 2 दिन तक बेहद हताश और निराश हो गए थे। लेकिन उनके कोच ने उन्हें ऐसा भी क्या कह दिया कि उसके बाद ना सिर्फ वो ग्रैंड मास्टर बने बल्कि अब विश्व चैंपियन बन गए हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। डी गुकेश का जन्म 29 मई साल 2006 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर रजनीकांत है, जो पेशे से ENT माने नाक, कान और गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उनकी मां पद्मा भी पेशे से डॉक्टर हैं। गुकेश जब 7 साल के थे तब उन्होंने चेस खेलना सीखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्य प्रतिभाओं की तुलना में उनकी शुरुआत काफी देर से हुई। जैसे इतिहास के 2 सबसे प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी GM कार्जिकिन और मैग्नस कार्लसन दोनों ने 5 साल की उम्र में चेस सीख लिया था। कुछ खिलाड़ी तो पहले भी सीख जाते थे। भले ही गुकेश चेस बोर्ड पर देर से आए, पर इतने दुरुस्त आए कि आज उनके नाम कई कीर्तिमान बन गए हैं। गुकेश ने अपने चेस टीचर्स को पहले तो अपने गेम से इम्प्रेस किया और चेस सीखने के 6 महीने के अंदर ही खुद को फीडे रेटेड प्लेयर की कैटेगरी में ला दिया। फीडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ या विश्व शतरंज संघ का फ्रेंच एक्रोनिम्स यानी कि संक्षिप्त नाम है। फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी वो होता है जिसे फीडे क्वालिफिकेशन कमीशन की ओर से आधिकारिक रेटिंग मिलती है। फीडे रेटिंग पाना शतरंज में काबिलियत को दिखाता है। खैर, फीडे रेटेड खिलाड़ी बनने के बाद गुकेश ने चेस टूर्नामेंट्स में भाग लेना शुरू किया। साल 2015 में गुकेश ने एशियन स्कूल चेस चैंपियनशिप के अंडर 9 सेक्शन में जीत हासिल की और कैंडिडेट मास्टर टाइटल को अपने नाम कर लिया। ये टाइटल्स चेस के खिलाड़ियों को उनकी योग्यता और फीडे रैंकिंग के हिसाब से दी जाती है, जैसे कैंडिडेट मास्टर, फीडे मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर और फिर इनके बाद आता है ग्रैंड मास्टर। इसके बाद साल 2018 में गुकेश ने एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप में अंडर 12 की कैटेगरी में अपने नाम 5 गोल्ड मेडल किए थे। ये उनके करियर की पहली बड़ी जीत थी। इस दौरान गुकेश इंटरनेशनल मास्टर के टाइटल के लिए मुकाबले करने शुरू कर चुके थे और 11 साल 9 महीने और 9 दिन में वो इंटरनेशनल मास्टर की कैटेगरी भी हासिल कर चुके थे। इंटरनेशनल मास्टर बनने के बाद गुकेश ने सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने के सपने पर काम करना शुरू कर दिया और वो बन भी जाते हैं अगर आधे पॉइंट से चूकते नहीं। दरअसल नियम यह है कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी खिलाड़ी को 3 नॉर्म मुकाबले जीतने होते हैं। अप्रैल 2018 में बैंकॉक में ओपन जो हो रहा था, बैंकॉक ओपन, उसमें किस्मत उनके साथ थी। गुकेश का मुकाबला ग्रैंड मास्टर निर्गल शॉर्ट के साथ था। निर्गल के पास बढ़त थी लेकिन उनसे एक चूक हो गई। दरअसल ये मुकाबला चेस क्लॉक के साथ खेला जा रहा था। इसमें हर खिलाड़ी को एक तय वक्त में चाल देनी होती है। निगेल ने चाल चली लेकिन घड़ी का बटन नहीं दबाया और इस तरह से निगेल ये मैच हार गए। इसके बाद गुकेश अपना सेकंड नॉर्म भी जीत गए। लेकिन जब वो सनवे साइट्स चेस फेस्टिवल में अपने तीसरे नॉर्म के लिए खेल रहे थे तो वो आधे पॉइंट से चूक गए क्योंकि 9वें राउंड का गेम ड्रॉ रहा। गुकेश बताते हैं कि वो 2 दिन तक इस सदमे से उबर नहीं पाए। लेकिन फिर उनके कोच विष्णु प्रसन्ना, जो खुद भी एक ग्रैंड मास्टर रहे थे, उन्होंने सलाह दी कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर के रिकॉर्ड से इतना दिल लगाना भी ठीक नहीं है। तो गुकेश आगे बढ़े और खिताब की जगह खेल पर फोकस करने लगे। और जब ये हुआ तो जनवरी 2019 में गुकेश ग्रैंड मास्टर बने भी। तब उनकी उम्र थी 12 साल 7 महीने और 17 दिन।
गुकेश तब भी महज 17 दिन से ही चूके थे। गुकेश से कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब है सर्गेई कारजकिन के नाम। 2003 में ये 12 साल 7 महीने की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गए थे, तो गुकेश अब दूसरे नंबर पर आए। हालांकि साल 2021 से यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का खिताब यूनाइटेड स्टेट्स के अभिमन्यु मिश्रा के पास है, जो 12 साल 4 महीने और 25 दिन में इसे अपने नाम कर लिया, और इस वजह से गुकेश अब थर्ड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। गुकेश ने अपने टाइटल्स के नियमों के चलते 16 महीने में करीब 30 टूर्नामेंट्स खेले, जिसके लिए 13 देशों में 276 गेम्स हुए। इस दौरान उनके पिता भी अपना काम छोड़कर पूरी तरह से बेटे गुकेश के साथ रहे और घर की पूरी जिम्मेदारी संभाली उनकी मां ने। साल 2021 में जूनियर बेयर्स चैलेंजर्स चेस टूर में उन्होंने जीत हासिल की। साल 2022 में चेस ओलंपियाड में जीत दर्ज की और 2023 में फीडे सर्किट में दूसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद अप्रैल 2024 में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट भी हुआ, जिसमें गुकेश ने जीत हासिल की और इनके विश्व चैंपियन बनने का सफर आसान हुआ। दरअसल कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 8 खिलाड़ियों का शतरंज टूर्नामेंट था, जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के लिए चैलेंजर्स तय करने के लिए खेला गया था। इस इवेंट को जीतकर गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के सबसे कम उम्र के विजेता और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन गए थे। इसके बाद इसी साल सितंबर महीने में 45वां शतरंज ओलंपियाड बुडापेस्ट में हुआ, जिसमें विश्व चैंपियन चैलेंजर मुकेश ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीतकर एक इतिहास रच दिया था। इसके बाद आया वो पल जिसका सबको इंतजार था। 12 दिसंबर साल 2024 का वो दिन जब 18 साल 6 महीने और 16 दिन की उम्र में गुकेश ने फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 के निर्णायक मुकाबले में चीन के डिंग लिरेन को मात दी और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के 18वें विश्व विजेता बन गए। खैर, गुकेश तो सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गए, लेकिन ऐसा कर पाना भविष्य में दूसरे खिलाड़ियों के लिए बेहद मुश्किल है। क्यों, जरा अब इसे भी समझ लीजिए। अब इसे समझने से पहले एक बात जान लीजिए कि कोई भी खिलाड़ी विश्व चैंपियन बनता कैसे है। देखिए, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हर दूसरे साल होने वाला एक टूर्नामेंट मैच है। साल 2020 में और 22 में कोरोना के चलते ये मैच नहीं हुए थे, जिसके बाद साल 2024 में इसका आयोजन हुआ। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का टाइटल पाने के लिए खिलाड़ियों को वर्तमान चैंपियन को हराना होता है। मतलब ये मैच वर्तमान चैंपियन और चैलेंजर के बीच खेला जाता है। चैंपियन का तो फिक्स होता है, पर दूसरे खिलाड़ी यानी कि चैलेंजर का सिलेक्शन भी एक प्रोसेस के जरिए होता है। दरअसल चैलेंजर बनने के लिए पहले किसी खिलाड़ी को एक टूर्नामेंट को जीतना होता है, जिसे कहते हैं कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। इस कैंडिडेट टूर्नामेंट्स में 8 खिलाड़ियों के बीच डबल राउंड का मैच खेला जाता है। मतलब कि कुल 14 राउंड होते हैं। इनमें जो खिलाड़ी बाकी के 7 खिलाड़ियों को पछाड़कर सबसे आगे निकलता है, वो बनता है चैलेंजर, जिसका मैच होता है पिछले वर्ल्ड चैंपियन के विजेता यानी कि लास्ट वर्ल्ड चैंपियन के साथ। इसके बाद होता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का असली मैच, जिसमें 14 क्लासिकल गेम्स खेले जाते हैं। इसमें जो प्लेयर सबसे ज्यादा गेम जीतता है या फिर जिसने भी 7.5 पॉइंट्स का स्कोर कर लिया, वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर दोनों के स्कोर टाई हो जाते हैं तो ऐसे में एक टाई ब्रेक का मैच खेला जाता है, जिसके बाद दुनिया को मिलता है वर्ल्ड चेस चैंपियन। चूंकि इस टाइटल को पाने के लिए एक खिलाड़ी को पहले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में 7 खिलाड़ियों को हराना होता है और फिर वर्तमान चैंपियन को भी 14 राउंड में पछाड़ना होता है। ऐसे में ये पूरा गेम बेहद जटिल हो जाता है। गुकेश ने इस कमाल को 18 साल 6 महीने और 16 दिन की उम्र में कर दिखाया, जो कि बाकियों के लिए बेहद मुश्किल है। गुकेश से पहले यंगेस्ट चेस चैंपियनशिप जो जीता था जिन्होंने, वो थे रशिया के चेस ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोवा। ये रिकॉर्ड गैरी के पास था, जिन्होंने 1985 में 22 साल 6 महीने और 27 दिन की उम्र में इस मुकाम को हासिल किया था। उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन बीते 39 सालों में यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब जीतने में किसी को सफलता नहीं मिली। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर किसी को गुकेश का ये रिकॉर्ड तोड़ना है तो उसे गुकेश से भी बेहतर गेम इनसे भी कम उम्र में खेलना होगा और जीतना भी होगा। भले ही शतरंज में अब तक के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा गुकेश से 3 साल छोटे हैं, लेकिन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में खेलने के लिए वो अभी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक उनकी रैंकिंग और उनका परफॉर्मेंस इस तरह के हाई लेवल कंपटीशन के लिए पर्याप्त नहीं है।
लेकिन अगर वो बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखते हैं तो भविष्य में उनके क्वालिफाई करने की संभावनाएं हैं। लेकिन गुकेश का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उनके पास अभी 2027 यानी कि 3 साल का ही वक्त है। अब गुकेश का यंगेस्ट चैंपियनशिप का जो ये रिकॉर्ड है वो कौन तोड़ता है, कब तोड़ता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, लगा कि इसे दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए तो वीडियो को शेयर कर दें। और ऐसी ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं और आपकी दिलचस्पी है तो इसके लिए एक छोटा सा काम करना है, खबर गांव को सब्सक्राइब कर लेना है।